अपने इस चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गांव आया हूं। अपने गांव आकर के अपनी मिट्टी को नमन करने आया हूं और अपनी मिट्टी को नमन करने के बाद ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करूंगा, यही मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आज के समय में क्षेत्र के लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की जब बात आती है तो कई बातें हम लोगों के सर चढ़ करके बोलने लगता है कि आज के समय में यह पूरा क्षेत्र जिसको हम लोग फेनहारा के नाम से जानते हैं, कोई उन्नत क्षेत्र नहीं है। आज भी हमारे इस क्षेत्र के लोगों को यदि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेना होता है तो यहाँ के लोगों के लिए मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। विद्यार्थियों को यदि उन्नत शिक्षा प्राप्त करनी हो तो यहाँ के छात्रों को मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, इलाहाबाद के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ के किसानों को यदि हाई यील्डिंग वैरायटी की बीज लेनी हो, अच्छे किस्म के दवा लेनी हो, अच्छे प्रकार से कोई सलाह लेनी हो कृषि के लिए, तो पूर्वी चंपारण का और विशेष करके फेनहारा, मधुबन और पकड़ी दयाल का जो कृषि व्यवस्था है, जो सरकारी स्तर पर है, वह नाकामयाब साबित होता है। उसको भी बाहर जा कर के अपनी खेतों की किस प्रकार के हमारे खेतों के में जो मिट्टी हैं वह किस प्रकार का आचरण करते हैं, उसका भी जांच पड़ताल यदि करवाना होता है तो उसके लिए भी उसे बाहर के वैज्ञानिकों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। मजदूरी, इसके बारे में यदि हम सब चर्चा करते हैं तो निहायत हम लोग यह बात बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं कि यहाँ के गरीबों का काम, यहाँ के मजदूरों का काम बिहार के धरती पर नहीं चलता। यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कर्नाटका जाना पड़ता है, केरल जाना पड़ता है और वहीं पर जा कर के अपनी मजदूरी करके लाते हैं, भेजते हैं पैसा और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। यहाँ के मजदूरों को लेकर के ये बातें हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसके लिए हमारे यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके इस समस्याओं को हल करने में किसी प्रकार से यहाँ का जो प्रशासनिक हल्का है वह नाकामयाब साबित होता है। कई अवसरों पर मैंने भी देखा है, मुझे गाहे बेगाहे किसी न किसी तरीके से जब कभी भी प्रखंड मुख्यालय जाने का मौका मिलता है, अनुमंडल मुख्यालय जाने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूँ वहाँ की स्थिति, तो वहाँ की भी स्थिति कोई शुद्ध वातावरण के अंदर नहीं है। अभी प्रखंड मुख्यालय का हालात तो ऐसा है कि प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उसको यहाँ के विकास की
सुधि लेने की कहीं से कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहाँ के किसान परेशान हैं। किसानों के खाद बीज भ्रष्टाचार का भेंट जिस प्रकार से चढ़ता है, किसानों के लिए बने नलकूप परियोजनाएं वह इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल दम तोड़ चुका है। कहीं कोई भी नलकूप परियोजना यहाँ पर चालू नहीं है। इस नलकूप परियोजना को चालू नहीं होने के कारण यहाँ के किसानों को हर साल सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। मौसम के ऊपर डिपेंड रहने के कारण यहाँ की खेती भगवान भरोसे होती है। यह यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की ओर से जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो किसी भी प्रकार का कोई घोषणा यहाँ पर नहीं हो पाती। बारिश के कारण जब फसलें नष्ट हो जाती है, ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, वैसे समय में किसानों के ऊपर सरकार का हाथ देने का, आशीर्वाद देने का समय आता है तो अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और यहाँ का जो व्यवस्था है नाकामयाब साबित होता है। सरकार की ओर से कहा जाता है अपने खेतों की सिंचाई कीजिए और पानी का पटवन का पैसा हम देंगे। उस पानी के पटवन को पैसा लेने के लिए यहाँ के किसानों को प्रखंड मुख्यालय में जाते जाते उनका चप्पल घिस जाता है, परंतु उसका लाभ नहीं मिलता। अभी के समय में यहाँ का आवास सहायक, कृषि सलाहकार, ये सब इस प्रकार के धांधली में लीन है कि इसके कार्यों को यदि बताया जाए तो बड़ी ही अफसोस होता है कि ये सब ऐसा काम कर रहा है जिससे सिर्फ लूट मची हुई है, लूट। और इस लूट से बचाने का जो सरकार के पास तौर तरीका है वह नाकामिल साबित हो रहा है। सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि मैं किसानों के लिए बहुत बड़ा काम करता हूँ, पर किसानों का कोई काम, किसानों का कोई भला इस सरकार से हो नहीं रहा है। मैं चाहूँगा कि हमने आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखा है, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे, तब जा कर के बिहार प्रदेश की किसानी एक तरीके से उन्नत हो सकती है, लाभप्रद हो सकती है। नहीं तो वैसे ही लूट खसोट के वातावरण में किसान बदहाल रहेगा। इसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। जय हिंद, जय।